बिहार के मोतिहारी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 5 साल की मासूम बच्ची अंशिका की हत्या की गुथली सुलझाते हुए पुलिस ने एक ऐसी महिला अपराधी को दबोचा है जिसने अपनी मासूमियत के पीछे शैतानी चेहरा छिपा रखा था। शातिर शिल्पी, इसने एक दो नहीं बल्कि 18 आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस की रातों की नींद हराम कर दी थी, जो अब सलाखों के पीछे है। घटना की शुरुआत 20 मार्च को हुई, जब 5 साल की मासूम अंशिका अचानक लापता हो गई। 2 दिनों तक चले सघन तलाशी अभियान के बाद 22 मार्च को अंशिका का शव बरामद हुआ। हत्या की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बच्ची की हत्या करने के बाद उसके शव को एक बाल्टी में भरकर मचान पर छिपा दिया गया था। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो शक की सुई गांव की ही शिल्पी की ओर घूमी। शिल्पी ने बच्ची को मारने के लिए बाकायदा ऑनलाइन शॉपिंग साइट फ्लिपकार्ट से चाकू मंगाया था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हत्या को अंजाम देने से पहले उसने मासूम अंशिका से कई ऑडियो रिकॉर्ड करवाए। इन ऑडियो रिकॉर्ड में उसने बच्ची से जबरन उसकी मां के खिलाफ कहलवाया। शिल्पी का प्लान था कि हत्या के बाद यह ऑडियो वायरल कर दिया जाए ताकि सारा शक और आरोप बच्ची की बड़ी मां पर चला जाए। लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं। जिस ऑडियो को उसने ढाल बनाया था वही उसकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा सबूत बना। पुलिस के पूछताछ में जो खुलासे हुए उसने सिकरहना के एसडीपीओ उदय शंकर समेत पूरी टीम को सन्न कर दिया। शिल्पी ने कबूल किया कि उसने अब तक 18 वारदातों को अंजाम दिया है। 22 जुलाई 2025 को उसने गांव के राम अयोध्या सिंह को सिर्फ इसलिए जिंदा जला दिया था क्योंकि उन्होंने उसे 2 थप्पड़ मारे थे जब वो दलान में सो रहे थे। तब शिल्पी ने उन पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उस वक्त सबने इसे एक सामान्य आगजनी की घटना मान लिया था। शिल्पी हर बार अपराध करती थी और बड़ी सफाई से बच निकलती थी। दरअसल शिल्पी के अपराधी बनने के पीछे की कहानी उसके निजी जीवन से जुड़ी है। प्रेम में ब्रेकअप होने के बाद उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे खूंखार सीरियल किलर की तरह व्यवहार करने लगी। उसने पुलिस को बताया कि वह कई और लोगों की हत्या की योजना बना रही थी। उसके निशाने पर खुद के माता पिता भी थे। इतना बड़ा घटना ये एक्चुअली ये लड़की जो है एक गांव के ही नीतीश कुमार नाम के एक लड़का के साथ इसका प्रेम प्रसंग था। उसके साथ ये इसका इंटरनल अफेयर्स भी था और इसको पसंद नीतीश के घर वाले चाहे इसके घर वाले भी नहीं करते थे। और इसी के कारण नीतीश के जो दादा हैं राम अयोध्या जी, वो इसके साथ गाली गलौज भी किए थे शिल्पी के साथ जो अभियुक्त है। और गाली गलौज करने के बाद जैसा सुनने में आया कि कुछ इसको लपड़ थप्पड़ भी हुआ था इस लड़की को। ये लड़की उसी के कारण उनकी हत्या सोए अवस्था में जब वो घास पे सोए हुए थे तो वहां जाकर पेट्रोल छिड़क के उनके बेड पे आग लगा के मार दी थी। जो उन लोग को पता नहीं, वो लोग एक दुर्घटना समझ के इसका केस नहीं करवाए थे। और इसी के क्रम में ये दुलारी देवी के साथ भी उसको फंसाने के लिए इसकी हत्या कर दी है। और हत्या करने के बाद वो ऑडियो वायरल कर दी कि जिससे कि सारे लोग उसको दोषी माने और वो दुलारी देवी जेल चली जाए। क्या साइको लड़की का जो मांत्रिक साइको नहीं है, क्योंकि इसने जो प्लानिंग की है हर घटना के पीछे, क्योंकि ये सोच समझ के करती थी। कभी भी इतनी घटना 18 घटना हुई, सबको कहीं प्रत्यक्ष रूप से इसको कहीं नहीं देखा गया। तो ये आप मान सकते हैं साइको होता है तो वो घटना कर देता है लेकिन बाद में उसके साथ हुआ घटना हुआ। ये तो पूरी तरह छुपाते हुए घटना को और अपने प्लानिंग को छुपाते हुए काम कर रही थी। और इस घटना में भी ये सामने आया कि घटना कारित करने के पहले से ये तैयारी कर रही थी, चाकू मंगवाना, चाहे ऑडियो तैयार करना। ऑडियो भी ये जनवरी में भी तैयार की है उसका और मार्च में भी 20 मार्च को भी तैयार की है। तो ये प्लानिंग था इसका कि हमको इसका हत्या करना है। तो अकेले ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दी है। बच्ची बहुत छोटी थी, 5 साल की बच्ची थी। इनके इससे अच्छा संबंध था, इसके पास आती जाती थी और इसका फायदा उठाकर इसने इतने बड़ी नाबालिग है या अभियुक्त? नहीं, ये बालिग है।